हनुमान भक्त बताने वाले चुनावी हिंदू अरविंद केजरीवाल की खुली पोल। केजरीवाल ने मारीच की जगह रावण को बताया सोने का हिरन। बीजेपी ने केजरीवाल को किया बेनकाब, बौखलाए संजय सिंह, मनीष सिसोदिया। कल अरविंद केजरीवाल का बयान सुनने के बाद मुझे जरा भी हैरानी नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। संजय सिंह बोले, बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा। ये राक्षस कुल के लोग हैं, ये आपका भक्षण भी कर सकते हैं, इनसे सावधान रहिए। ये रावण को अपना वंशज मानते हैं, रावण को अपना कुल देवता मानते हैं। आज ये साबित हो गया और रावण के अपमान पे उपवास कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव में अब रामायण को लेकर के सियासी हलचल तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के द्वारा रामायण के एक प्रसंग पर की गई बयानबाजी पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के बयान को सनातन का अपमान बताया है, जिस पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है और सीधे तौर पर यह कह रही है कि कैसे बीजेपी का आदर्श अब रावण हो गया है, क्योंकि रावण के अपमान की वजह से बीजेपी को आहत पहुंचा है। सीधे तौर पर संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर दिलीप पांडे हो, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बचाव कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और चुनावी हिंदू होने की वजह से उन्होंने को ना तो सनातन का पता है, ना ही रामायण का पता है, जिसकी वजह से वो गलत व्याख्या रामायण की कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीधे तौर पर संजय सिंह ने रामायण के प्रसंग को लेकर के जो बयानबाजी हो रही है उस पर यह कहा है कि भाजपा वाले सीधे तौर से रावण के अपमान होने से आहत हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी का एक ही नारा है, रावण है आदर्श हमारा। बीजेपी उपवास कर रही है कि रावण का अपमान कर दिया गया। यह साबित हो गया कि बीजेपी रावण को अपना वंशज मानती है। इसका असली चरित्र चुनाव से पहले पता लग गया। ये रावण के अपमान से आहत हो गए हैं। और क्या कुछ संजय सिंह ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। आज जो उपवास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इससे ये बात साबित हो गया कि बीजेपी दरअसल रावण की वंशज है। बीजेपी रावण को अपना कुल देवता मानती है, रावण के अपमान पे उपवास कर रहे हैं ये। तो इसलिए अब मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे बच के रहिए। ये राक्षस कुल के लोग हैं, ये आपका भक्षण भी कर सकते हैं, इनसे सावधान रहिए। ये रावण को अपना वंशज मानते हैं, रावण को अपना कुल देवता मानते हैं। आज ये साबित हो गया और रावण के अपमान पे उपवास कर रहे हैं। सर वो बोल रहे थे कि राम और अपमान किया, रावण के अपमान पे पूरी बीजेपी आज सड़कों पे उतरी हुई है। रावण इनके कुल देवता हैं, आज ये साबित हो गया। आपको बता दें, वहीं इस मामले को लेकर के दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बयान देते हुए कहा कि जिस प्रकार से रामायण की गलत व्याख्या और हमारे धर्म का अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई है, ये पहली बार नहीं है। यह अधर्मी लोग, कल इन्होंने कहा कि राक्षस सोने का हिरन बनकर के आया था। यह अभी तक शीश महल के गोल्ड प्लेटेड सोने से बाहर नहीं आए हैं। आज हम यहाँ क्षमा मांगने आए हैं कि रामायण की गलत व्याख्या हुई है और हम आज उपवास करेंगे। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमला बोल रही है, लेकिन क्या कुछ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है, सुनिए उनका ये बयान। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री हनुमान के दर्शन करके हमने कहा कि दिल्ली वासियों पर अपना आशीर्वाद बना रखिए, क्योंकि एक जिसने दिल्ली का नेतृत्व किया ऐसा धर्मी हमारे श्री रामचरितमानस की गलत व्याख्या करता है और जिस तरह से वो हमारे रामायण का मजाक उड़ाता है, ये बहुत निंदनीय है। और उपवास इसलिए है कि मेरे दिल्ली वासी सुखी और शांति से रहें। कम से कम ऐसे अधर्मी को न्याय करने का काम, सजा देने का काम तो प्रभु श्री राम करेंगे। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि बातचीत में भी जिस तरह से झूठ बोलते हैं, कल भी उनको ये दिखा कि सोने का हिरण, और वो भी रावण, मतलब वो सोने के आडंबर से बाहर नहीं आ रहे हैं। शीश महल में भी उनको सोना इकट्ठा करना है, सोने के कमोड और सोने के वॉश मशीन लगवाने हैं, और यहाँ भी उनको सोना ही चाहिए। तो भ्रष्टाचार में मुग्ध ये आदमी इतना मतलब आप समझे कि एक तरह से भोगी है कि इसको ये लगता है कि ये कुछ भी कहेगा
तो सनातन उसे स्वीकार करेगा, ऐसा है नहीं। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी हमला बोला है और सीधे तौर पर यह कहा है कि जब चुनाव के तहत कोई हिंदू बनता है और सनातन को लेकर के बातें करता है तो इस तरीके की बयानबाजी होनी स्वाभाविक हो जाती है, जो अरविंद केजरीवाल की ओर से रामायण को लेकर के गलत व्याख्या की गई है। सुनिए क्या कुछ मनोज तिवारी ने कहा। कल अरविंद केजरीवाल का बयान सुनने के बाद मुझे जरा भी हैरानी नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। कल अरविंद केजरीवाल का पोल पट्टी मां शारदा ने साक्षात आकर के खोल दिया है। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस 5 फरवरी के चुनाव के पहले जो बातें कल कही हैं अरविंद केजरीवाल ने, उसने बता दिया कि इस व्यक्ति का सत्य सनातन से, हिंदू धर्म से, राम की कहानियों से कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। आप बताइए, दुनिया को पता है, आप किसी गांव में जाकर के एक बूढ़ी माता जी से पूछ देंगी कि वो सोने का मृग बन के कौन आया, तो लोग कहेंगे मारीच बन के आया। ये विधर्मी अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि रावण मृग बन के आया। ये कौन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे अरविंद केजरीवाल? दूसरा, माता सीता ने लक्ष्मण को राम की सुरक्षा के लिए भेजा, राम की चिंता करने के लिए भेजा। ये कह रहे हैं कि हिरण लाने को भेजा। अरविंद केजरीवाल के द्वारा कल राम की कहानियों को जो तोड़ मरोड़ करके देने की कोशिश है, वो कोई गलती से नहीं हुआ है। एक्चुअली वो सनातन की कहानियों को तोड़ना मरोड़ना ही चाहते हैं। कल मां सरस्वती ने उनका असली परिचय दिल्ली को और देश को दिखा दिया है। देखो, रावण के दल में बहुत सारे ऐसे मूर्ख थे जो रावण के पीछे आकर के अज्ञानता में और स्वाहा हो गए। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि अरविंद केजरीवाल ने भी कल ये बोल करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया और दिल्ली की जनता 5 फरवरी को अरविंद केजरीवाल जैसे एंटी सनातनी को, एंटी हिंदू को हमेशा के लिए दिल्ली की राजनीति से हटा देगी। मनीष सिसोदिया का कहना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा में रावण को लेकर एक तरीके से टिप्पणी की, पूरी बीजेपी तुरंत रावण के बचाव में कूद पड़ी, जैसे कि रावण के वंशज बीजेपी। हम राम के बचाव में और राम की कहानियों के बचाव में खड़े हैं और अरविंद केजरीवाल का असली जो परिचय है कल मिल गया है कि अरविंद केजरीवाल जिंदगी में वो भी जो बोले होंगे ना, वो किसी के कहने से ही बोला होगा। उसको पता ही नहीं है कि राम की कहानी क्या है। हमको इस बात का विश्वास है कि अगर थोड़ा देर और बोले होते तो हो सकता है उनको ये भी नहीं याद आता कि राम और कृष्ण का अलग अलग अवतार हुआ है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति का, ऐसे एंटी सनातनी का दिल्ली की जनता इलाज करेगी। वही अब बीजेपी जिस तरीके से हमला बोल रही है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को चुनावी हिंदू बताते हुए, तो इस बीच मनीष सिसोदिया ने भी इसका जवाब दिया और सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कल केजरीवाल ने एक जनसभा में रावण से जुड़ी एक टिप्पणी की और पूरी बीजेपी तुरंत रावण के बचाव में कूद पड़ी, जैसे वे खुद रावण के वंशज हो। इनकी राजनीति इतनी गिर चुकी है कि वो अब रावण जैसे प्रतीक का सहारा लेकर अपनी झूठी बयानबाजी को सही ठहराने में जुट गए हैं। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि इनके असली मंशा को पहचाने। ये चुनाव के बाद गरीबों, मजदूरों और झुग्गीवासियों के लिए रावण से भी बड़ा खतरा साबित होंगे। इनसे सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका असली एजेंडा सिर्फ सत्ता हासिल करना है। ये झुग्गियां तुड़वाने और जनता की जमीनें कब्जाने की साजिश रच रहे हैं। इनके झूठे नाटक से सावधान रहे और सही फैसला करें। वहीं जिस तरीके से संजय सिंह और मनीष सिसोदिया भले ही अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल का बचाव कर रहे हो, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी से ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ लिया कि जिस रामायण की व्याख्या अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, आखिर वो कौन सी रामायण पढ़ करके आए हैं। दरअसल स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछते हुए कहा कि श्री राम वन में जब खाना ढूंढने गए तो रावण सोने का हिरण बन के आया, ये कौन सी रामायण में लिखा है अरविंद केजरीवाल? रामायण में तो राक्षस मारीच रावण के साथ आया था और उसने सोने के हिरण का रूप लिया था। सीता माता ने लक्ष्मण जी से नहीं, श्री राम जी से सोने का हिरण लाने के लिए कहा था। अब चुनाव आते ही हिंदू बन जाते हैं। आज आपसे रट्टा लगाने में थोड़ी गलती हो गई। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं दिलीप पांडे, उन्होंने कहा कि कल अरविंद केजरीवाल एक जनसभा में रावण को लेकर के गलत बयान दिया। वो सोने का हिरण बन करके आया था। बीजेपी ने इसे गलत बताते हुए कहा कि सोने का हिरण रावण नहीं बल्कि मारीच था। अब हद है बेशर्मी की कि बीजेपी इस पर विरोध कर रही है कि केजरीवाल ने रावण का अपमान कैसे कर दिया। ऐसा लग रहा है कि पूरी बीजेपी रावण के समर्थन में उतर आई है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने गलत व्याख्या की है और मारीच जो सोने का हिरण बन करके आया था, उसकी जगह अरविंद केजरीवाल ने रावण को यह कह दिया कि वो सोने का हिरण बन करके आया। बल्कि पूरा का पूरा जो सीता के हरण का कांड है वो ही उल्टा पढ़ करके यहाँ पर अरविंद केजरीवाल सुना रहे थे। लेकिन इसका जवाब देने की बजाय आम आदमी पार्टी ये तर्क दे रही है कि बीजेपी जो है वो रावण का बचाव कर रही है। लेकिन बीजेपी तो यही कह रही है कि कैसे रामायण की व्याख्या अरविंद केजरीवाल गलत तरीके से कर रहे हैं। ना सिर्फ बीजेपी बल्कि खुद आम आदमी पार्टी से जो राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल, उन्होंने भी बकायदा इस चीज को लेकर के सीधे तौर पर सवाल किया कि आखिर कौन सी रामायण अरविंद केजरीवाल पढ़ करके आए हैं। हालांकि इस बीच अरविंद केजरीवाल का एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मैं तो IIT बैकग्राउंड से रहा हूं, मैं इंजीनियर फील्ड से रहा हूं, ऐसे में मैं भगवान पे भरोसा नहीं करता, मैं नास्तिक हूं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब चुनावों के दौरान उनसे पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि वो तो बचपन से हनुमान भक्त है। तो ये दोनों वीडियो साफ तौर से डिफरेंस बताते हैं कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, विपक्ष के ऐसे कई सारे नेता हैं जो कि खुद को हिंदू लीडर के तौर पर दिखाते हैं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल दिखाते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।